5 फिंगर क्लासेस की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसके अंतर्गत आज 38 सीरीज़ आपके सामने आ रही है, जिसमें आज आपके एडगर डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी दी जाएगी। एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो बालक की सेंसरी ऑर्गन्स पर आधारित है और इसके माध्यम से सीखने पर ज़्यादा बल देता है। आप सभी ने ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में ज़रूर सुना होगा और बार बार कक्षाओं में आपके सामने ऑडियो विजुअल एड्स या TLM या टीचिंग लर्निंग मटेरियल या सहायक सामग्रियों के बारे में आपसे चर्चा की जाती है। ये इसलिए की जाती है जिससे सीखने की प्रक्रिया को, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली और अधिक सशक्त और अधिक ज्ञानवर्धक बनाया जा सके। एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस इन्हीं सहायक सामग्रियों पर आधारित है जो बालकों की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर निर्भर करता है और इस बात को बताने का प्रयास करता है कि अगर अधिगम अनुभवों को सीखना है, उनका प्रत्यक्ष और वास्तविक अनुभव ग्रहण करना है, तो हमें शिक्षण की प्रक्रिया में कोन ऑफ एक्सपीरियंस में दिए गए स्टेप्स को देखना होगा, उनका पालन करना होगा और उनके माध्यम से सीखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एडगर डेल के बारे में जान लेते हैं। एडगर डेल, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मीडिया इन एजुकेशन कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न मीडिया इन एजुकेशन उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मीडिया के कंसेप्ट को एजुकेशन के क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया। उन्होंने सहायक सामग्रियों को वास्तविक और सोपानकृत वर्गों में विभाजित करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक फलदायक बनाने का प्रयास किया। उनका जन्म 27 अप्रैल 1900 में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 8 मार्च 1985 में हुई। आगे देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से कोन ऑफ एक्सपीरियंस को स्पष्ट करने का प्रयास किया। थोड़ा सा और संक्षिप्त परिचय यहाँ पे इनका हमारे सामने आ जाता है, क्योंकि एडगर डेल एक एजुकेशनिस्ट थे, टेक्नीशियन थे और उन्होंने ग्रेजुएशन जो की PhD के साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में की और उन्होंने कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो दिया वो ऑडियो एंड विजुअल इंस्ट्रक्शन पर आधारित था। हम सभी जानते हैं कब के बहु इंद्रिय इंस्ट्रक्शन, मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन जो कि सीखने को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना देता है, इसी को आधारित मानते हुए उन्होंने कोन ऑफ एक्सपीरियंस पर अपने कार्य किया और उसको इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया कि जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानवर्धक और बनाया जा सके। क्या कहता है कोन ऑफ एक्सपीरियंस, जिसके कारण एडगर डेल प्रसिद्ध हो गए। ये कोन ऑफ एक्सपीरियंस आपके सामने है, जिसको निचले स्तर यानी कि आधार से प्रारंभ किया जाता है। इसका पहला पॉइंट आता है डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव कहा जाता है। हम देखते हैं कि जो भी क्रियाएं कार्य होते हुए जो भी हम देखते हैं, उनमें जो चीज़ हम प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने का प्रयास करते हैं वो हमारी ज्ञानेंद्रियों का एक भाग बन जाती हैं। सभी जानते हैं इस बात को कि ज्ञानेंद्रिय ज्ञान के द्वार कहलाते हैं और जो भी सूचनाएं, तथ्य, संकेत, चिन्ह हमारी चेतना में आते हैं सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से, वो हमारे अधिगम को सिखाने का, हमारी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ाने का और साथ साथ हमारे अनुभवों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यह एक ऐसा अनुभव होता है जो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, यानी कि हमारे सामने जो प्रत्यक्ष वस्तु होती है, जब हम उसका डायरेक्टली परसेप्शन करते हैं तो उसके आकार,
उसकी संरचना, उसके कलर, उसका स्ट्रक्चर हमारी ज्ञानेंद्रिय का भाग बन जाता है। आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि जब हम कक्षा में बालक को किसी भी बने हुए मॉडल के माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं तो उस मॉडल को देख कर के बालक प्रत्यक्ष अनुभव करता है। इसी को यहाँ पर डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस कहा जाता है। और ऐसा सीखना और ज़्यादा प्रभावशाली और परमानेंट होता है। देखी हुई चीज़ें बहुत कम भूली जाती हैं और बालकों को सिखाने का यह सबसे अच्छा एक तरीका है। दूसरे स्टेप पर आते हैं जिसको कॉन्टिव्ड एक्सपीरियंस कहा जाता है, जिसको हिंदी में आयोजित अनुभव भी कहा जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कक्षा में लाना संभव नहीं होता, तो उनको यथार्थ बोध कराने के लिए, उनकी जानकारी प्रदान करने के लिए हमें उसका कोई एक मॉडल निर्मित करना होता है। अब जैसे अगर हम किसी मंदिर को दिखाना चाहें, किसी बड़े महल को दिखाना चाहें, तो हम पूरा महल प्रत्यक्ष रूप से बालक के सामने नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, उसका एक मॉडल बना करके उसके सामने ज़रूर लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम किसी मॉडल के माध्यम से बालक के एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, जिसको हिंदी में नाटकीय अनुभव कहा जाता है। किसी आधारभूत घटना को इस प्रकार से प्रदर्शित करना कि वह ऐसी लगे जैसे वर्तमान में वह चल रही हो। जैसे दशहरे के टाइम पर रामलीला का मंचन किया जाता है। कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई भरत बनता है, कोई मेघनाद बनता है, कोई रावण बनता है और कोई सीता बनती हैं। तो ये जब उसका कक्षाओं में या फील्ड में उसका ड्रामा रचा जाता है, उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाता है, तो उसका भी अनुभव बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। इसी प्रकार से जब किसी हिंदी की कहानी का या इंग्लिश की कहानी का या इसके अलावा इतिहास के किसी प्रकरण का सचित्र चिंतन किया जाए और कक्षा के विद्यार्थियों को ही किसी को महामंत्री बना दिया जाए, किसी को सेनापति बना दिया जाए, किसी को राजा बना दिया जाए, बाकी कक्षा के विद्यार्थियों को प्रजा के रूप में बिठा दिया जाए, इस प्रकार का जो हम एक पिक्चर खींचते हैं उसको ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन के अंतर्गत रखा जाता है। और सीखने की प्रक्रिया में यह भी एक मनोरंजन पूर्ण के साथ साथ अनुभव को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। अब आगे बढ़ते हैं, चौथे स्टेप पर पहुंचते हैं जिसको डेमोस्ट्रेशंस कहा जाता है। इसको हिंदी में प्रदर्शन कहा जाता है। अब यहाँ पर जो ऑथर्स हैं उन्होंने प्रदर्शन को 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है पद्धति, दूसरा होता है परिणाम और तीसरा होता है इसमें सम्मिलित होने की प्रक्रिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे प्रदर्शन इस प्रकार के होते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि उनका इस प्रकार से डेमोस्ट्रेशन किया जाए कि बालक उनको देख करके ग्रहण कर सके। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रदर्शनियाँ लगा दी जाती हैं और उनके माध्यम से बालकों को सिखाने का प्रयास किया जाता है और बालक कई बार अपने आप भी बहुत सारी चीज़ें बना करके उनका प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन या प्रदर्शन के माध्यम से विद्यार्थी को सिखाने का प्रयास किया जाता है। अगले पॉइंट पर पहुँचते हैं, ये 5th पॉइंट है फील्ड ट्रिप। मैं इस बात को समझता हूँ कि फील्ड ट्रिप एजुकेशन के क्षेत्र में एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जो बालक को सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से सिखाने में सहायक होता है। सबसे ज़्यादा अनुभव ग्रहण इसी फील्ड ट्रिप के माध्यम से किए जाते हैं। जब हम बालक को किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर ले जाते हैं, किसी संस्था में ले जाते हैं,
किसी न्यूज़पेपर एजेंसी में ले जाते हैं, किसी कंपनी का अवलोकन कराते हैं, कोई बड़ी शैक्षिक संस्था का अवलोकन जैसे एनसीईआरटी हुई इसका कराते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे स्पेस हो सकते हैं। जैसे मेरठ में हम देखते हैं कि वैशाली मैदान पर हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त पर प्रदर्शनियाँ देखी जाती हैं। तो वहाँ का अगर बालकों को भ्रमण कराया जाए, या जिस प्रकार से मुगल गार्डन, जिसको वर्तमान में अमृत उद्यान कहा जाता है, उसका भ्रमण कराया जाए तो बालकों को वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली एक स्टेप्स है जिसको हम शैक्षिक भ्रमण का नाम देते हैं। इसके अलावा अगला बिंदु यहाँ पर आता है, 6 पॉइंट आता है एग्जीबिशंस। एग्जीबिशंस जिसको हिंदी में नुमाइश या प्रदर्शनी कहा जाता है, ये ऐसा मानिए कि जो चीज़ हमारे पास वास्तविक नहीं है, लेकिन हम शिक्षा प्रक्रिया को अधिक लाभान्वित बनाने के लिए, उसको ज्ञानपूर्ण बनाने के लिए हम प्रदर्शनी का प्रयोग करते हैं। ख़ास तौर से चाहे वो एसएसटी के विद्यार्थी हों, साइंस के विद्यार्थी हों, वो विभिन्न प्रकार के मॉडल बना करके उनकी प्रदर्शनी लगाते हैं, और उस प्रदर्शनी का जो कि स्टिल और मूविंग दोनों प्रकार की होती हैं, उनके माध्यम से वास्तविकता को दिखाने का प्रयास किया जाता है। जब बच्चे उनको देखते हैं तो उनका अनुभव और अधिक बढ़ जाता है। जैसे पनबिजली परियोजना का एक छोटा सा मॉडल बना दिया जाए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का एक छोटा सा मॉडल बना दिया जाए, इसी प्रकार से वोल्केनो का एक छोटा सा प्रदर्शन दिखा दिया जाए कि किस प्रकार से ज्वालामुखी में विस्फोट होता है। इसी प्रकार से मिट्टी के जो अलग अलग प्रकारों को ला करके उसको पैकिंग करके बच्चों को दिखाया जाए। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की दालें हैं, उनको दालों को छोटे छोटे पैकिंग में करके बच्चों को दिखाया जाए। तो इस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। अगला यहाँ पर बिंदु आता है, यहाँ पर 4 बिंदु एक साथ आते हैं, स्टिल पिक्चर्स, रेडियो और रिकॉर्डिंग। यहाँ पर इसको पहले बिंदु पर यहाँ पर टीवी या दूरदर्शन को लिया जा सकता है, और आज के समय में दूरदर्शन जो कि अपना इतना क्षेत्र विस्तृत कर चुका है कि इग्नू ज्ञान दर्शन के माध्यम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ पर घर बैठे हुए ही हम विभिन्न प्रकार के जो लेक्चर्स हैं, चाहे वो एससीईआरटी के हों, चाहे रीजनल कॉलेज के हों, चाहे यूजीसी के हों, हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लेक्चर्स को सुन सकते हैं और उनको देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो दूरदर्शन केवल एक मनोरंजन का साधन होने के साथ साथ एक शिक्षा का एक सशक्त माध्यम भी है, और इसी के माध्यम से बालकों के अंदर रुचि उत्पन्न होती है, मनोरंजन होता है, उनकी क्षमताओं में वृद्धि होती है, और साथ साथ उनके मस्तिष्क में एक स्थायी चिन्ह भी बन जाते हैं जो कि वो कभी नहीं भूलते। इसी प्रकार से अगला स्टेप आता है, 8वां स्टेप आता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टिल पिक्चर्स, रेडियो और रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो रेडियो है, चाहे वह मन की बात के द्वारा हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हो, जब उसमें आप विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को सुनते हैं तो आप अपनी ज्ञानेंद्रियों को और ज़्यादा सशक्त पाते हैं। कई बार हम भी ऑडियो के माध्यम से विद्यार्थियों के सामने उपस्थित होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से ना सही बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जब हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो विद्यार्थी उनको सुन करके लाभान्वित होता है। ये जो रेडियो है, रिकॉर्डिंग्स है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जब हम ऑडियो के माध्यम से कई सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो चीज़ें हो जाती हैं। जो हम किसी बात को अपने कानों से सुनते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं, ना कि कोई चीज़ पढ़ी हुई। जब हम किसी चीज़ को खुद पढ़ते हैं तो वो बहुत जल्दी हमारे चेतना का भाग नहीं बन पाती, जितनी कि हम जिस चीज़ को सुन करके अपनी चेतना का भाग बना लेते हैं और उसको हम कभी नहीं भूलते। इसी प्रकार से विजुअल सिंबल्स हमारे सामने आते हैं। ये भी इस प्रकार के साधन हैं
कि हम केवल इनको देख सकते हैं, जैसे हम बच्चों को मैप के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, फ्लैश बोर्ड के माध्यम से, फ्लैनेल बोर्ड के माध्यम से या विभिन्न प्रकार का ग्राफ बना करके उसके माध्यम से कक्षाओं में शिक्षण प्रदान करते हैं। तो ये दृश्य सिंबल हैं, जिनको विजुअल सिंबल्स कहा जाता है, दृश्य संकेत हैं जिनके माध्यम से बालकों को पढ़ाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कक्षाओं में नहीं ला सकते, जैसे हमें विभिन्न प्रकार के एनिमल्स के बारे में पढ़ाना है तो हम एनिमल्स को नहीं ला सकते। तो दो ही तरीके हैं कि या तो उनका मॉडल बना दिया जाए या उनका चित्र बना करके विद्यार्थियों के सामने उसको प्रदर्शित किया जाए। तो यहाँ पर हम चित्रों के माध्यम से बालकों को समझाने का प्रयास करते हैं, और ख़ास तौर से जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी में तो हम सारी चीज़ें इसी प्रकार से बोर्ड पर चित्र बना करके समझाने का प्रयास करते हैं। और लास्ट या 10वां स्टेप यहाँ पे आपके सामने है वर्बल सिंबल। वर्बल सिंबल, जिसको ये एक जो एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, ये इसके सबसे ऊपर का भाग है, जिसको हम हिंदी में शाब्दिक प्रतीक भी कहते हैं। ये शाब्दिक प्रतीक शब्दों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचते हैं और इनका माध्यम शब्द और भाषाएं होती हैं। ये शब्द और भाषाएं केवल अमूर्त रूप में ही होती हैं, लेकिन हम इनको इस प्रकार से प्रभावशाली बनाने का प्रयास करते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी भाषा शैली इतनी प्रभावशाली होती है, जैसे रेडियो जो आरजे होते हैं, उनकी भाषा इतनी प्रभावशाली होती है कि वो दूसरे के मस्तिष्क को या दूसरे के मस्तिष्क में अपना एक स्थान बना लेते हैं। तो यहाँ पर शब्दों के माध्यम से, शाब्दिक प्रतीकों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अधिगम अनुभवों को बढ़ाने में जो सहायक सामग्रियां हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। विद्यार्थियों के ज्ञानेंद्रियों को विकसित करने में, उनकी कर्मेंद्रियों को बढ़ाने में, उनके अंदर की क्रियाशीलताएँ उत्पन्न करने में ये सारी सहायक सामग्रियां, जिनको हम ऑडियो विजुअल एड भी कहते हैं, और एडगर डेल ने इनको स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि सीखने की प्रक्रिया को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके। यहाँ पर एक पिक्चर और देखिए, यहाँ पर इन चीज़ों को एक और ज़्यादा स्पष्ट रूप में देने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपको या विद्यार्थियों को दी जाते हैं, जिसमें अगर हम नीचे से ऊपर को चलें, यानी कि डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस से चलें, तो ऊपर पहुंचते हुए हम लोग इसको अप्रत्यक्ष अमूर्त अनुभव की तरफ को ले जाते हैं। और अगर हम इसमें ऊपर से यानी कि वर्बल सिंबल से चलें और नीचे की तरफ को जाएं, यानी कि डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस की तरफ को बढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष मूर्त अनुभव या डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर शंकु को दोनों प्रकार से, यानी कि कोन को दोनों प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली शिक्षण प्रक्रिया को बनाया जा सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में ये नया टॉपिक आपके सामने आया है, और जैसा कि बीएड की परीक्षाएं बहुत जल्द होने वाली हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एडगर डेल का ये कोन ऑफ एक्सपीरियंस एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, और जो शब्द मेरे मुंह से निकले हैं और आप तक पहुंच रहे हैं वो किताब के पढ़ने से ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी सफलता को प्राप्त करें। और आगे इससे बता दूं मैं आपको कि अभी आपके सामने अब्राहम मैस्लो की थ्योरी आएगी, उसके बाद शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास के नए कंसेप्ट, और जो कि क्वेश्चन आंसर रूप में आपके सामने आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो, चाहे सीटेट और यूपीटेट की परीक्षा हो, और यहाँ तक की बात है कि चाहे नेट की भी परीक्षा हो, उसमें लाभान्वित सिद्ध होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे छोटा सा ये अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।